अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया हो तो इंडियन मार्केट इज नियरली करेक्टेड 17%। इसके अलावा अगर मैं और जगह पे बात करने को जाऊं मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर मिड कैप की, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहाँ पे मिड कैप सिलेक्ट की ही बात करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इसका करेक्शन जो टॉप से हुआ है दैट इज नियरली 22%। और अगर मैं यहाँ पे फिन निफ्टी की बात करता हूँ तो फिन निफ्टी इज कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग, होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि निफ्टी 16% गिर रहा है, बैंक निफ्टी करेक्ट कर रहा है, होल्ड हो रहा है, फिन निफ्टी करेक्ट कर रहा है, होल्ड हो रहा है, पर मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जिसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्मॉल कैप की, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 पे चले जाते हैं अपन। व्हाट इज द करेक्शन, सीधा सीधा दिखाई देगा 28%। इसलिए आप देखोगे जितने लोगों ने भी अपने पोर्टफोलियो में कंस्ट्रक्शन में स्मॉल कैप मिलाया था, वहां पर 25% से 20% की अमूमन पिटाई हुई है। पर जितने लोगों का पोर्टफोलियो लार्ज कैप वाला था वो लोग आराम से बैठे, चिल है, बोले चिल है यार, टेंशन नहीं है, 4% 5% अधिक हुआ तो 8%। और अगर गोल्ड हेज की तरह ले रखा है तो प्लस भी हो सकता है लोगों का। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही सॉलिड वीडियो बनाई है, आप लोग जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। अभी तक क्या था, हम बात कर रहे थे हेज की और इक्विटी की, कि कैसे इक्विटी को बाहर हेज करा जाता है विद लिक्विड वीज, विद गोल्ड, विद सिल्वर। पर अब आ चुके हम कि हम इक्विटी को भी कितने हिसाब से अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाई लार्ज कैप इज मच 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 बेटर देन स्मॉल कैप एंड मिड कैप व्हेन मार्केट टर्न्स रेड। कैसे? सबसे पहली चीज तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। आज मैं आपसे बोलूं कि आप किसी एक ऐसी कंपनी को पसंद करोगे जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ की है, या रिलायंस, आप बोलोगे आंख बंद करी खोली रिलायंस, इतना टाइम लगना चाहिए। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं मुझे उस पर ज्यादा ट्रस्ट है, तो शायद तक वो कंपनी आपकी होगी तभी आप ऐसा बोल रहे हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। दूसरा, दे आर डिविडेंड पेइंग, मतलब कि अगर मार्केट गिर रहा है तो मेरे को कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईटी गिर रहा है, बट आईटी के रिजल्ट्स अगर ठीक ठाक भी आ गए तो यहाँ पे इंटरिम के बाद जो है आपको फाइनल डिविडेंड मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा टीसीएस का रिजल्ट आया, भले ही टीसीएस ने यहाँ पर एम्प्लॉइज की सैलरी हाइक को डिले कर दिया। अप्रैल मतलब अप्रेजल और अप्रैल मतलब अप्रेजल मतलब सैलरी हाइक, पर उसे डिले कर दिया गया है, बट डिविडेंड अपनी जगह बराबर है। तो ये आ जाता है एक दूसरा वाला नंबर। तीसरे पे आपको दिखाई देगा कि इनके पास अच्छी एबिलिटी होती है हायर कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर गवर्नमेंट का कुछ नियम आ जाता है कि मैं ऐसे ऐसे करके चेंजेस कर रहा हूं कि यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे लेट सपोज ट्रेड वॉर वाली बात हो गई, तो ट्रेड वॉर में आप फिर से जाके एक चीज देखोगे, लार्ज कैप कम गिरे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा गिरे हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन एब्जॉर्ब। जो कोई भी यहाँ से बाहर माल बेच रहा था तो उसको पता है कि 3-4-5 महीने में झेल लूंगा, पर एक छोटा व्यापारी है नहीं झेल पाएगा। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट पिक ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशंस। बड़े बड़े लोगों ने आके सबसे पहले देश की सबसे बड़ी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं अपना। क्यों? अगर आप चेक करोगे रिलायंस में ज्यादा वेटेज है कि किसी स्मॉल कैप कंपनी में, किसी भी फंड का रिलायंस मिलेगा। जाके चेक करना एचडीएफसी बैंक में ज्यादा वेटेज है या किसी और में, आप बोलोगे एचडीएफसी बैंक में। इसलिए इसी के साथ एक चीज बताता हूं, यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक सीधा बोले गिरता नहीं हूं मैं। क्यों नहीं गिरता हूं मैं? इसलिए नहीं गिरता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं, मैं इसलिए नहीं गिरता हूं क्योंकि मेरे नीचे सपोर्ट बहुत तगड़ा है। किसी भी फंड को जाके चेक करूंगा 8% एचडीएफसी बैंक, किसी भी फंड को जाके चेक करूंगा 5% एचडीएफसी बैंक, निफ्टी को जाके चेक करूंगा 8 से 10% एचडीएफसी बैंक। और जितना जितना ये तो सबको पता होगा, मेरा मानना है कि निफ्टी इज एन इंडेक्स विच रन ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देता है। तो एचडीएफसी बैंक का भाव जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज्यादा है। एक बार को आसानी के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन समझा देता हूं, जितना शेयर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है टू ट्रेड एक्सेप्ट प्रमोटर, वो होता है फ्री फ्लोट। तो एचडीएफसी बैंक का अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ शेयर फ्री फ्लोट अवेलेबल है, तो ये उसके वेटेज को और बढ़ा देता है। तो ऐसे में जितने भी लोग भाग मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और दे आर सिस्टमेटिक फंड मैनेजर्स, आप कभी भी देखना एक फंड मैनेजर तेज दिमाग नहीं चलाता है, वो ये देखता है कि निफ्टी का टॉप वेटेज कौन सा है, बस वो अपने पोर्टफोलियो में टॉप वेटेज होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे के स्क्रिप्ट में ऊपर नीचे कर लूंगा। किसी के लिए आरईसी 5वें नंबर पे आएगा तो किसी के लिए आरईसी 11वें नंबर पे, बट एचडीएफसी बैंक मजबूत दिखेगा टॉप 2 टॉप 3 में, रिलायंस मजबूत दिखेगा टॉप 2 टॉप 3 में, आईसीआईसीआई बैंक मजबूत दिखेगा टॉप 2 टॉप 3 में। तो ये अपने घर से दिमाग लगा के नहीं लेके आए कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
इनको ये पता है कि निफ्टी इज वन विच इज सिलेक्टिंग HDFC बैंक के स्टॉक वेटेज, तो भाई हमने भी ले आया। सो दिस विल बी द वन एंड ओनली रीजन व्हाई लार्ज कैप will always going to outperform small cap and mid cap in terms of downtrend, कि जब भी मार्केट गिरेगा लार्ज कैप ऊपर मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे मेरे पास भरोसा है। और लास्ट में अगर आप बात कर सकते हो, अगर आप IT चले जाते हो, कोई ऐसी कंपनी में चले जाते हो जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे जाता है, तो और भी ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। बोले जैसे कि एग्जांपल अपनी निफ्टी में बताओ ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं, तो मुंह पे याद होने चाहिए। सबसे पहला, दूसरा, और ये भी क्यों गिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रेड वॉर वाला सीन था उसमें भी आप देखोगे इतना फॉल नहीं है जितना बाकी सब सरक गए। जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करूं मैं, कितना है 23% अब इसका जाके वेटेज चेक करो निफ्टी में, छोटा सा। अब यहाँ आ जाओ, इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा और फॉल भी ज्यादा, तो इसकी वजह से हमको निफ्टी नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। पर ऑल इन ऑल अगर ये इतना गिर रहा है, तो अब बात करो कि वो कितना गिर रहा है जो निफ्टी के बाहर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये IT में हम मानते हैं सबसे तगड़ा है, कितना निपट गया, बोले 30%। तो अब उसको देखो जिसको लोग बाग बोल रहे थे कि ये मल्टी ईयर में सेम है, काम सेम है, सब कुछ सेम है, वही काम है, देख लो पता चल जाएगा, समझ में आ गया होगा कि कितनी पिटाई हुई है। तो ऑल इन ऑल इस सेगमेंट की कितनी पिटाई है, इस सेगमेंट की कितनी पिटाई है पता कर सकते हो। अब ये देखो, ये वाला स्टॉक भी जो है ये निफ्टी 50 के बाहर है, सेम थिंग। यहां पे आ जाते हैं, निफ्टी 50 के बाहर है, परसेंटेज हम चेक कर लेते हैं। आप परसेंटेज मत देखो, साथ में ये भी देखो कि इसने रिटर्न कितने समय से क्या दिया, 32%। और लगभग टाइम इसको हो चुका है लगभग 365 डेज, लगभग 1 साल से ज्यादा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब लार्ज कैप वाला किसी स्पेसिफिक सेक्टर का स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके बाहर का तो और तगड़ा जाने वाला है। अब यहां पे देखो मजे की बात, निफ्टी 50 में है, क्या कर रहा है, स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। यहां देखो निफ्टी 50 में क्या कर रहा है, अरे भाग रहा है। अब यहां देखो निफ्टी 50 में स्ट्रांग होल्ड कर रहा है, निफ्टी 50 में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, पर फिर भी स्ट्रांग होल्ड है, ज्यादा नहीं टूटा है। बट अब ये अगर मैं निफ्टी 50 के बाहर चला जाऊं एक स्टॉक छोड़ करके, बिकॉज देयर इज सम न्यूज, इसकी बात हम पहले भी कर चुके थे। पर अब अगर मैं निफ्टी 50 के बाहर चले जाऊं, चलो चलते हैं, क्या ये निफ्टी 50 में नहीं है, तो आप जाके देखो, आपको पता चलेगा व्हाट इज द सिनेरियो। तो इस वजह से लार्ज कैप पे ट्रस्ट बन जाता है, और इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एक लर्निंग मिल जाती है यहाँ से, सिंपल सीधी सी लर्निंग है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इस रूल को बिल्कुल बांध लो, व्हेन मार्केट इज राइजिंग, मैं रैली का जरूर मजा ले रहा हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप में, बट थोड़ा सा भी लग जाए कि यार यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे को जा सकता है, तो मेरे को हमेशा स्विच करना चाहिए। जैसे मेरे को लगता है बैंकिंग में तेजी होगी, अब बैंकिंग में किसी ने एक ऐसा बैंक ले रखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि उसको लगता था कि अब टर्न अराउंड करेगा और यहाँ पे मल्टी ईयर रिलीज शुरू हो सकती है, तो उन्होंने एक स्टॉक ऐसा ले लिया जो 400 से कभी 8-10 रुपए, 11 रुपए, 14 रुपए आ गया था। अब वहां से वो 14 का डबल भी हुआ। अब लोगों को उम्मीद आने लगी कि अब तो ये पहुंचेगा 50 और 100 और 150, मल्टी ईयर, फिर से मल्टी ईयर रैली। पर जब मार्केट वापस से पलटता नजर आया, तो उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे बैंकिंग से बैंकिंग में रहना है, तो वहां से निकल करके किसी अच्छे स्टॉक पे जाना पड़ेगा। और यही बात आ जाती है कि मेरे को क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप से बाहर निकल के लार्ज कैप पे शिफ्ट होना चाहिए, बिकॉज लार्ज कैप इज द वन जो आपको बोलेंगे कि मार्केट गिर रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ हम बचा देंगे। तो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। जब हम बात करते हैं मार्केट में हमें किस हिसाब से अपनी पोजीशंस को बाहर अंदर करके स्विच करना चाहिए, और इसी ही बोलते हैं पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्शन या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, दैट्स इट। तो आप लोगों को चीज अच्छी लगी होगी, कुछ नया नॉलेज मिला होगा। नॉलेज नया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और नीचे एक कमेंट कि हाँ कुछ नया है, और ऐसा ही नई चीज को हम सीखना चाहते हैं इस वाले चैनल के माध्यम से, और मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए हमेशा कुछ बढ़िया, कुछ नया लाता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।